जी आप सबों को। जी जी जी। तो अगली कड़ी में हमारे मशहूर गजलकार आदरणीय राज नवादवी जी हैं। उनके बारे में मैं चंद बातें बता देना चाहूंगी। उनका यह नाम कलामी नाम है और उनका मूलतः नाम मनोज कुमार सिन्हा जी है। और आप काफी लंबे अरसे से भोपाल के निवासी हैं, परंतु आपका पैतृक संबंध नवादा बिहार से है। आपको हिंदी, उर्दू व मशहूर शायर हमारे भारत की शान मिर्जा गालिब जी से बेहद लगाव है। और आपने लगभग 600 गजल और 100 अतुकांत कविताएं लिख चुके हैं। और गजल का कहरा पुस्तक के लेखक आदरणीय जी हैं। और मैं उनकी पुस्तक पढ़ चुकी हूँ और वो वास्तव में बहुत बेहतरीन लिखी है उन्होंने, कि अगर किसी को गजल की बारीकियां कुछ भी सीखनी है तो वो पुस्तक उसको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर उसको लिखना नहीं भी आता है तो लिखना सीख जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने वो पुस्तक पढ़ी हुई है। तो मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय नवा दवा जी का, नवानवी जी का, सॉरी, मैं उच्चारण करने में थोड़ा सा असमर्थ हो गई। तो स्वागत करते हैं आदरणीय, आप अपनी कविता पढ़ें। रचना, गजल, अतुकांत कविताएं जो आप चाहें, स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ भारती कविता महायज्ञ में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबों का, जोशी जी का, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, दीपांजलि जी। और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। चूंकि मूल रूप से ये हिंदी का महायज्ञ है, इसलिए मैं ऐसी रचनाएं पढ़ना चाहूँगा जिसका झुकाव थोड़ा बहुत हिंदी की ओर भी है, जो विशुद्ध उर्दू के शब्दों से ना भरी हो। और मैं इस मंच पे हल्की फुल्की रचनाएं पढ़ना चाहूँगा ताकि तमाम जो हमारे दर्शक हैं विश्व भर के, जो हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, उन सभी को मेरी रचना समझ में आ सके। तो मैं गज़ल से शुरू करता हूँ। ये गज़ल है, मतलब अर्ज क्या है, मुझे इरशाद पाकर। आदरणीय, जी, मतलब इरशाद। अर्ज क्या है। शुक्रिया। मुझे पाकर वो पहलू में यूं अंगड़ाई छुपाती है, मुझे पाकर वो पहलू में यूं अंगड़ाई छुपाती है, कि जैसे खुल गए सीवन को तुरपाई छुपाती है, कि जैसे खुल गए सीवन को तुरपाई छुपाती है। और कहता हूं, गली के मोड़ पे मिल जाए गर तो चोर नजरों से, गली के मोड़ पे मिल जाए गर तो चोर नजरों से, वो मुझको देखती है पर शनाशाई छुपाती है, वो मुझको देखती है पर शनाशाई छुपाती है। शनाशाई का मतलब पहचान। मैं अपनी खलवतों को ओढ़कर भी इसलिए खुश हूं। खलवतों का मतलब है मैं अपनी तन्हाइयों को, अपने एकांत को, मैं अपनी खलवतों को ओढ़कर भी इसलिए खुश हूं कि मेरी मुफलिसी को मेरी तन्हाई छुपाती है, कि मेरी मुफलिसी को मेरी तन्हाई छुपाती है। मेरे सीने में जो पिन्हा है जिंदा गम ही है पिन्हा, पिन्हा मतलब जो छुपे हुए हैं। मेरे सीने में जो पिन्हा है जिंदा, मेरे सीने में जो पिन्हा है जिंदा गम ही है पिन्हा, भला कब लाश को दरिया की गहराई छुपाती है, भला कब लाश को दरिया की गहराई छुपाती है। और कहता हूं, फंसी है मां भी दो बेटों के झगड़ों में, कि वो बातें, फंसी है मां भी दो बेटों के झगड़ों में, कि वो बातें वो खुद ही बोल देती है जो भौजाई छुपाती है, वो खुद ही बोल देती है जो भौजाई छुपाती है। और आगे अर्ज किया है, पिताजी अब नहीं करते शिकायत तेज धड़कन की, पिताजी अब नहीं करते शिकायत तेज धड़कन की, कई बीमारियों को राज महंगाई छुपाती है, कई बीमारियों को राज महंगाई छुपाती है। ये मक्ता था। क्या बात, तो बहुत बेहतरीन। बताऊं, तमाम
तमाम नाजरीन, सामीन, आपको तमाम श्रोतागण, आपको मेरी गज़ल पसंद आई होगी। अब मैं एक छोटी बहर की गज़ल सुनाऊंगा और वो इस अर्ज किया है कि राजनीति हो गई नारों के बीच, राजनीति हो गई नारों के बीच, मर गया कर्तव्य अधिकारों के बीच। राजनीति हो गई नारों के बीच, मर गया कर्तव्य अधिकारों के बीच। और कहता हूं, झूठ ने पर्चा चुनावों का भरा, झूठ ने पर्चा चुनावों का भरा, भीड़ में सच भी था जयकारों के बीच, भीड़ में सच भी था जयकारों के बीच। हज़्म सुन के बात ये होती नहीं, हज़्म मतलब हज़म जिसको हम कहते हैं, अमूमन हिंदी में हज़म कहते हैं, मूल शब्द हज़्म है। हज़्म सुन के बात ये होती नहीं, कोई है भूखा गुरुद्वारों के बीच, कोई है भूखा गुरुद्वारों के बीच। और एक शेर खास तौर पे मुलाजा फरमाए कि मुझको मछली से मोहब्बत हो गई, मुझको मछली से मोहब्बत हो गई, और मैं रहता हूं मछुआरों के बीच, और मैं रहता हूं, और मैं रहता हूं मछुआरों के बीच, और मैं रहता हूं मछुआरों के बीच। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए, अर्ज किया है कि राज मैं कब तक बचूंगा तुम कहो, राज मैं कब तक बचूंगा तुम कहो, मांस का टुकड़ा हूं तलवारों के बीच, मांस का टुकड़ा हूं तलवारों के बीच। तो मेरे साथ के जो एंकर हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा सुनना कि बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो अपना माइक म्यूट रख रही हूँ क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, नहीं तो मैं तो हाँ, बस वो आवाज आने जा रही लगी। हूँ। और ये एक और गजल है जो, चूंकि मैंने बहुत सारे शायरों को पढ़ा जिनसे मैं खास तौर पर मुतासिर हूँ, मिर्जा गालिब हैं, दुष्यंत कुमार हैं, आदम गोंडवी साहब हैं, ये तमाम ऐसे शायर हैं जिनमें मुझे बहुत स्पार्क मिला एक्चुअली, जो शेर कहने की जो उनकी तबीयत है, जो उनका। जी बिल्कुल, तो मैं अब एक अगली गजल जो सुना रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि वो आदम गोंडवी साहब के मिजाज पे है वो, कि बहुत से लोगों का सर कमेंट आ रहा है, नहीं पाई है 70 साल में। साल में नोट तो छपता है हर दिन टकसाल में, नोट तो छपता है हर दिन देश की टकसाल में। और आगे अर्ज किया है, हिज्बे नौकर शाह की है मुल्क पर गहरी पकड़, हिज्बे नौकर शाह की, हिज्बे नौकर शाह मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो उनका गिरोह है, कह रहा हूं कि हिज्बे नौकर शाह की है मुल्क पर गहरी पकड़, एक अदद मछली है जनता बाबुओं के जाल में, एक अदद मछली है जनता बाबुओं के जाल में। बहुत खूब, बहुत। और कहता हूं, रोज का धरना प्रदर्शन अब तो पेशा हो गया, पेशा हो गया, जाती है कमाई कुछ ना कुछ हड़ताल में। और कहता हूं, था ये सपना लाएंगे हम मुल्क में स्वराज यूं, था ये सपना लाएंगे हम मुल्क में स्वराज यूं, देश की संसद बनेगी गांव के चौपाल में, देश की संसद बनेगी गांव के चौपाल में। ये सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। और मैं कहता हूं, शुक्रिया, चाहे लड़ लो चाहे मर लो ऐ सियासी पार्टियों, चाहे लड़ लो चाहे मर लो ऐ सियासी पार्टियों, देश का सौदा न करना तुम किसी भी हाल में, देश का सौदा न करना तुम किसी भी हाल में। और एक शेर ये अर्ज किया है कि राज मख्ता है, राज ये संकेत है,
राज ये संकेत है एक राष्ट्र के विध्वंस का, राज ये संकेत है एक राष्ट्र के विध्वंस का, नाचती है स्वार्थ की जब भैरवी सुरताल में, नाचती है जब स्वार्थ की, नाचती है स्वार्थ की जब भैरवी सुरताल में। तो ये मेरी एक और गजल थी। बेहतरीन बेहतरीन, क्या कहें, लाजवाब सर। जी जी जी, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तो अब मैं दूसरी गजल, अगली गजल की ओर चलता हूँ। एक और शेर है, एक और गजल है जो सामाजिक सरोकार पे से कही गई के से संबद्ध है, और उसका मतलब यूं अर्ज किया है, यहां तो सच के तलवों के भी नीचे काई रहती है, यहां तो सच के तलवों के भी नीचे काई रहती है, वो कोई और दुनिया है जहां अच्छाई रहती है, वो कोई और दुनिया है जहां अच्छाई रहती है। बेहतरीन बेहतरीन, शुक्रिया शुक्रिया। कहता प्रदर्शन और कभी संसद में हंगामा, कभी धरना प्रदर्शन और कभी धरना प्रदर्शन और कभी संसद में हंगामा, सियासत फालतू की बात से गरमाई रहती है, सियासत फालतू की बात से गरमाई रहती है, कभी घेराव की धमकी अदालत का कभी फटका, कभी घेराव की धमकी अदालत का कभी फटका, ये जनता यूं नहीं नेताओं से उकताई रहती है, ये जनता यूं नहीं नेताओं से उकताई रहती है। क्या बात। और एक शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं जो मैंने गरीबों के लिए कहा है इस मुल्क के, तुम्हें क्या इल्म है 2 जून की रोटी की किल्लत का, तुम्हें क्या इल्म है 2 जून की रोटी की किल्लत का, गरीबों के लिए सस्ती में भी महंगाई रहती है, गरीबों के लिए सस्ती में भी महंगाई रहती है। और ये अपने देश की तमाम बेटियों के लिए, उसे मुनव्वर राना साहब ने जोधा भाई का जिक्र किया था, लेकिन मैंने जोधा भाई का जिक्र ना करके मैं ये शेर फरमा रहा हूं, यहाँ भारतवर्ष की तमाम बेटियों के लिए और विश्व की तमाम बेटियों के लिए उसे माहौल तो दो, उसे माहौल तो वो दो, उसे वो तरबियत तो दो, तरबियत मतलब प्रशिक्षण, उसे माहौल तो वो दो, उसे वो तरबियत तो दो, हर एक लड़की के अंदर एक लक्ष्मी बाई रहती है, वाह वाह क्या बात है, लक्ष्मी बाई रहती है, के लिए गरीबों के रहती है, हर एक लड़की के अंदर एक, कुछ आवाज खड़खड़ाहट की आ रही है बैकग्राउंड से, किसी के माइक के रिसोनेंस की आ रही है आवाज, जब वो बोलती है तो कड़कड़ाहट आती है। अनामिका जी माइक म्यूट कर लीजिए, मेरा म्यूट है। आपकी आवाज सही आ रही है, लेकिन जो ऊपर हैं उनकी आवाज कुछ गड़बड़ आ रही है। तुम्हें क्या इल्म है, मैंने कहा उसे माहौल तो वो दो, उसे वो तरबियत तो दो, हर एक लड़की के अंदर एक लक्ष्मी बाई रहती है। और मख्ता अर्ज किया है, उसे मेहनत कशों के जिस्म का दुख का पता, उसे मेहनत कशों के जिस्म के दुख का पता क्या हो, उसे मेहनत कशों के जिस्म का दुख क्या पता हो राज, जवां अंगों में जिसके हर समय अंगड़ाई रहती है, जवां अंगों में जिसके हर समय अंगड़ाई रहती है। तो ये गजल थी जो मैंने पेश की। बहुत सुंदर सर। कमेंट आ रहे हैं प्रिया जी का, हरीश नवेल जी का, नीता जोशी जी का वाह वाह कह रहे हैं, द मैजिक मैन इन चंदा ग्रुप का बहुत बेहतरीन वाह वाह कह रहे हैं, और लगातार आपकी गजल बहुत सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं सभी श्रोतागणों का आभार व्यक्त करती हूँ, और आप सभी जुड़े और नवी देवी जी को सुन रहे, नवा देवी जी को सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अगली गजल के हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, जो तमाम श्रोतागण जो जुड़े हैं, आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब ये फिर से मैं एक मजदूर से मुतालिक एक गजल, रात में मजदूर सूखी रोटियां गिनता रहा,
रात में मजदूर सूखी रोटियां गिनता रहा और धन्ना सेठ अपनी बीवियां गिनता रहा। मतलब खास तौर पे मुलाहिजा फरमाए कि रात में मजदूर अब सूखी रोटियां गिनता रहा और धन्ना सेठ अपनी बीवियां गिनता रहा। और कहता हूं उसको कुछ लेना नहीं था मेरी अकड़ी पीठ से, उसको कुछ लेना नहीं था मेरी अकड़ी पीठ से। आढ़ती अपनी खरीदी बोरियां गिनता रहा। आढ़ती मतलब जो व्यापारी है, आढ़ती अपनी खरीदी बोरियां गिनता रहा। ले गया सब माल साहूकार आकर खेत से, ले गया सब माल साहूकार आकर खेत से। और दीका मतलब किसान, और दीका सूनी सूनी क्यारियां गिनता रहा, और दीका सूनी सूनी क्यारियां गिनता रहा। और ये एक सरकारी एटीट्यूड पे एक शेर है। था वो सरकारी मुलाजिम मर रहे थे लोग, था वो सरकारी मुलाजिम मर रहे थे लोग, वो मरने वालों की दवा की पर्चियां गिनता रहा, मरने वालों की दवा की पर्चियां गिनता रहा। और एक बच्चों से मुतालिक है कि रो रहा था गोद में बच्चा खिलौने के लिए, रो रहा था गोद में बच्चा खिलौने के लिए। पर पिता मजबूर था, पर पिता मजबूर था, लाचारियां गिनता रहा, पर पिता मजबूर था, लाचारियां गिनता रहा। और भूख से रो रो के बच्चे मर गए कल राज पर, भूख से रो रो के बच्चे मर गए कल राज पर। महकमा सरकार का बस सिसकियां गिनता रहा, महकमा सरकार का बस सिसकियां गिनता रहा। तो ये उम्मीद है हमारे श्रोतागण को ये गजल पसंद आई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद, बेहतरीन। बहुत कमेंट आ रहे हैं सर आपके इस गजल के लिए। जी 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 जी। और मैं अब थोड़ा सा मिजाज बदलता हूँ। एक 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 और एक ये भी मुनव्वर राना साहब की ज़मीन पे मैंने ये गज़ल कही है। और ये गज़ल मज़ाहिया भी है, कुछ मतलब हास्य से भरी हुई भी है, और कुछ गंभीर अशार भी हैं। तो मतलब अर्ज क्या है, मैं कुछ भी नहीं पाता हूँ बोली बैठ जाती है, मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूँ बोली बैठ जाती है। बगल में आके जब एकदम से लड़की बैठ जाती है, मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूँ बोली बैठ जाती है। बगल में आके जब एकदम से लड़की बैठ जाती है। और ये शेर अर्ज किया है गुजरी इस कदर रातें वफा की नाउमीदी में, है गुजरी इस कदर रातें वफा की नाउमीदी में। दीपांजलि जी गौर फरमाइएगा। है गुजरी इस कदर रातें वफा की नाउमीदी में, उन्हें जब याद करता हूं तो छाती बैठ जाती है, उन्हें जब याद करता हूं तो छाती बैठ जाती है। और ये शेर खासतौर पर मुलाहिजा फरमाए कि पढ़ाई हो गई तो नौकरी के बाद सारी उम्र, पढ़ाई हो गई तो नौकरी के बाद सारी उम्र, हमारी सोच में बस दाल रोटी बैठ जाती है, हमारी सोच में बस दाल रोटी बैठ जाती है। और अर्ज है और कहते हैं गलत है कहर का इल्जाम देना सिर्फ कुदरत पे। हम कहते हैं कि सिर्फ प्रकृति इसके लिए जिम्मेवार है, ये जो कहर, ये जो कयामत, ये सारी चीजें होती रहती हैं। गलत है कहर का इल्जाम देना सिर्फ कुदरत पर, बुरे लोगों के कर्मों से भी धरती बैठ जाती है, बुरे लोगों के कर्मों से भी धरती बैठ जाती है। और ये एक शेर घर तमाम जो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं घर में, जो सबों की और काम वालियां, उनके लिए कहता हूं, उठाएं बीवियां क्या नाज नखरे घर में मर्दों के, उठाएं बीवियां क्या नाज नखरे घर में मर्दों के, ज्यादा धौंस दो तो काम वाली बैठ जाती है, ज्यादा धौंस दो तो काम वाली बैठ जाती है। क्या बात है।
बहुत बढ़िया। ज्यादा धौंस दो तो काम वाली बैठ जाती है। और ये जवान दिलों के लिए एक शेर ये अर्ज किया है, मिलूं क्या खाक घर की छत पे मैं उस नाज़नीना से, मिलूं क्या खाक घर की छत पे मैं उस नाज़नीना से, वहां तो शाम से ही उसकी दादी बैठ जाती है, वहां तो शाम से ही उसकी दादी बैठ जाती है, मिलूं क्या खाक घर की छत पे, वहां तो शाम से ही उसकी दादी बैठ जाती है। और एक शेर अपने मुतालिक की कहता हूं, घिरा रहता हूं मैं ससुराल में हरदम यूं साली से, घिरा रहता हूं मैं ससुराल में हरदम यूं साली से, बगल से उठ गई छुटकी तो मंजली बैठ जाती है, बगल से उठ गई छुटकी तो मंजली बैठ जाती है। और एक शेर बीवियों के नाम कि समझ लो वाट लग जानी है क्रेडिट कार्ड की उस दिन, समझ लो वाट लग जानी है क्रेडिट कार्ड की उस दिन, कि जिस दिन गोद में इठला के बीवी बैठ जाती है, कि जिस दिन गोद में इठला के बीवी बैठ जाती है। और एक शेर ये भी अर्ज किया है कि हिजाबों में रखो अपनी जवानी को छुपा कर तुम, हिजाबों में मतलब पर्दे में, हिजाबों में रखो अपनी जवानी को छुपा कर तुम, मिठाई हो खुली तो आके मक्खी बैठ जाती है, मिठाई हो खुली तो आके मक्खी बैठ जाती है। और एक शेर देखिए, फिर से एक संजीदा शेर कहा मैंने कि जरूरी है सही हो रिफअते रोगन चरागों में, मैं ये कह रहा हूं कि जो दिए हैं उनमें जो बातियां हैं उनकी ऊंचाई को सही रखो, जरूरी है सही हो रिफअते रोगन, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो दिए हैं उनमें तेल का लेवल सही रखो, जरूरी हो सही हो रिफअते रोगन चरागों में, ज्यादा तेल होने से भी बाती बैठ जाती है, ज्यादा तेल होने से भी बाती बैठ जाती है। और एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि जरा सख्ती भी रखना अपने एहसासों की नरमी में, जरा सख्ती भी रखना अपने एहसासों की नरमी में, जहां पत्थर नहीं होते हैं मिट्टी बैठ जाती है, जहां पत्थर नहीं होते हैं मिट्टी बैठ जाती है। और इस लंबी गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं कि है बेहतर कम ही खाना आदमी के वास्ते एराज, है बेहतर कम ही खाना आदमी के वास्ते एराज, ज्यादा माल भरने से भी चक्की बैठ जाती है, ज्यादा माल। तो ये थी लाजवाब हर शेर खूबसूरत अशार सर, बेहतरीन गजल हुई है आपकी, हार्दिक बधाई क्या कहूँ, बहुत सारी गजलें आपकी इतनी खूबसूरत हैं और संजीदा शेर कह रहे हैं आप। प्रिया जी का कमेंट है, हरीश नवेल जी का कमेंट है, नीता जोशी जी का कमेंट है आपके लिए, संजय गुप्ता जी का है और नवेल दवेल जी का है। बहुत से लोग आपकी गजल को बहुत खूब बेहतरीन क्या खूब कह रहे हैं आदरणीय, मतलब कि क्या कहूँ, आपकी गजल हर श्रोता आप पसंद कर रहे हैं और मैं श्रोता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि श्रोता है तो हम है सर। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अगली गजल मैं फिर एक हल्की फुल्की गजल लेके आया हूँ जो राहत इंदौरी साहब की गजल की जमीन पे कही गई है। इरशाद सर। ज्यादा संजीदा गजल कहूंगा तो उर्दू के अल्फाज बड़े सखील हो जाते हैं, फिर उनके मानी हर किसी को। अब मैंने एक मतला कहा है उन्हीं की, इंदौरी साहब की गजल थी कि खानदानी चाहिए, कुछ ऐसा ही था उनका। तो मैं कहता हूं जिनको हरदम विस्की चखना और पानी चाहिए, देखिए मतलब खास तौर पे मुलाजा फरमाएं क्योंकि ये जिंदगी की आम चीजें लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। जिनको हरदम विस्की चखना और पानी चाहिए वो भी कहते हैं कि लड़की खानदानी चाहिए। क्या बात है, देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। वाह। जिनको हरदम विस्की चखना और पानी चाहिए वो भी कहते हैं कि लड़की खानदानी चाहिए। और फिर मैं कहता हूं
शादी करनी है कोई मठ तो नहीं चलवाना है, शादी करनी है कोई मठ तो नहीं चलवाना है, आपको क्यों लड़का मुझसे और ज्ञानी चाहिए, आपको क्यों लड़का मुझसे और, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं सवाल कर रहा हूं, भाई शादी करनी है कोई मठ तो नहीं चलवाना है, आपको क्यों लड़का मुझसे और ज्ञानी चाहिए। और देखिए इस बात का ख्याल रखिए मैं क्या कह रहा हूं, आप भी हो जाएंगे सरकारी ठुल्लों की तरह, आप भी हो जाएंगे सरकारी ठुल्लों की तरह, आपको बस और थोड़ी बदजबानी चाहिए। ठुल्ला कहते हैं जो सरकारी जो कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस जो घूमती रहती है इधर उधर, आपको बस और थोड़ी बदजबानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम ऐसी चीज, आप बाहर जाएंगे अमेरिका यूरोप कहीं भी जाएंगे, वहां की जो पुलिस होती है बहुत शाइस्ता होती है, डिसिप्लिन्ड होती है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हम देखते हैं, बदजबानी बहुत ज्यादा देखते हैं। आपको भी बस और थोड़ी बदजबानी चाहिए। और देखिए ये खासकर भोपाल जैसे शहर के लिए जहां बहुत लोग पान गुटखा खाते हैं, मैं कह रहा हूं इस नगर में पान गुटखे के सभी शौकीन हैं, इस नगर में पान गुटखे के सभी शौकीन हैं, इस नगर को कुछ नहीं बस थूकदानी चाहिए, इस नगर को कुछ नहीं बस थूकदानी चाहिए, थूकदानी कहते हैं जिसमें हम थूकते हैं वो। और कहता हूं देखिए शेर भी, रोज के झगड़े से घर की खिड़कियां टूटी है सब, हर दिन झगड़ा होता रहता है घर में, खिड़की विड़की टूटी है, कह रहा हूं रोज के झगड़े से घर की खिड़कियां टूटी हैं सब, उनको फिर भी समधियाना खानदानी चाहिए, उनको फिर भी समधियाना खानदानी चाहिए। समधियाना कहते हैं जहां हम लोग जहां बिहार में खासकर ये शब्द इस्तेमाल होता है, जहां हम अपने बेटे या बेटी की शादी करते हैं, तो उनको फिर भी समधियाना खानदानी चाहिए। और एक शेर ऐसे बूढ़े लोगों के लिए जो खासकर इन चीजों को करते रहते हैं कि लड़कियों को ताड़ते रहते हैं बूढ़े लोग भी, लड़कियों को ताड़ते रहते हैं बूढ़े लोग भी, जिनको हर एक गांव पे 2 घूंट पानी चाहिए, हर एक गांव पे, हर एक कदम पे। और एक मक्ता, ये मक्ता खास तौर पे मुलाजा फरमाएं कि राज है आलूदगी इसकी फजा में बेहिसाब, आलूदगी का मतलब है वहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन, अपवित्रता, अपराध लिप्त है। कह रहा हूं राज है आलूदगी इसकी फजा में बेहिसाब, अब नई दिल्ली से हटके राजधानी चाहिए, अब नई दिल्ली से हटके राजधानी चाहिए। तो ये एक शेर और आप सबों बहुत नजर, ये गजल, ये और बताएं आप लोगों के कुछ थोड़ा मुझे भी मोहलत दें। पढ़ते रहे सर, बहुत अच्छे से कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, बेहतरीन, लाजवाब, खूबसूरत अशार। और मैं जी, तो वैसे ही कह रही हूँ आपकी हर गजल तो लाजवाब है। जी 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 पढ़े सर आगे। एक कविता में, अब क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदी भाषी भी हैं और हिंदी मेरी मातृभाषा है, और मैंने अपनी शुरुआत बहुत सारी कविताएं, हालांकि मैंने छंद वाली कविताएं नहीं लिखी क्योंकि शुरू से मैं आजाद कविताएं लिखना पसंद करता रहा। तो एक कविता है जो छंद विहीन मुक्त कविता है, उसका नाम है तुम्हारे नाम की कविता। तुम्हारे, ये मैंने जब मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में था, हॉस्टल में लिखी थी कविता, कि शब्दों के टूटते बिखरते झरने, शब्दों के टूटते बिखरते झरने में बह जाएंगे मेरे प्यार के अनकहे बोल, नहीं रोक पाऊंगा बौर जो मैंने लिखी थी इन अबाध धाराओं में तुम्हारे नाम की एक कविता। समय तो अविरल है, अनंतताओं में बहता रहता है, यह हृदय नहीं जो कभी कुछ कहता है और कभी यूं ही खामोश रहा करता है। कदाचित एक शाश्वत गीत है यह समय, जिसे हर कोई अपनी संवेदनाओं के अस्फुट संदर्भों में सुना करता है। ये शब्दों के टूटते बिखरते झरने, ये मेरे प्यार के अनकहे बोल, इन्हीं संदर्भों की स्मृतियां भर हैं। यह किंचित अनछुए स्पर्श
जो मेरे अंदर है, उनका ही है आलाप तुम्हारे नाम की ये कविता, जिन्हें अब भी यदि तुमने नहीं सुना तो समय की अनंत आबाद धाराओं में मैं भला कब तक इन्हें रोक पाऊंगा। तो ये कविता थी हमारे सभी हिंदी भाषियों के लिए, भाइयों बहनों के लिए। बहुत ही और मैं तो माइक डर से नहीं खोल रही हूँ कि कहीं फिर प्रॉब्लम ना होने लगे। लेकिन अभी आपके माइक से आ रही है आवाज वैसे ही? जी जी। एक और छोटी सी कविता सुनाऊंगा कि काव्य भी एक प्रसव है। ये भी मैंने मेरा ख्याल है कि मैंने सन 1998 के आसपास लिखी थी। वैसे तो चित्तौड़गढ़ में लिखी, ऐसा दिखला रहा है 2000 में, कि काव्य भी एक प्रसव है। स्वागत प्रसव है जिसकी पीड़ाओं से ही जन्म लेते हैं मेरे गीत। काव्य भी एक प्रसव है जिसकी पीड़ाओं से ही जन्म लेते हैं मेरे गीत। शब्दों में गूंथ कर और भावनाओं में पिरोकर कागज पे जिन्हें उतारता हूं, वो गीत तुम्हारे ही श्रृंगारित प्रणय की स्मृतियों से उद्भूत हुए हैं। तुम्हारी ही अथक कल्पनाओं ने कायिक आयाम दिया है उन गीतों को, जो गीत प्राणों से उठकर और मेरी आंखों में लहराकर मेरे होठों पे थरथराते हैं। तुम्हारे युवा स्पर्शों ने ही तुम्हारे युवा स्पर्शों से ही उनमें हुआ है प्राणों का संचार, जो यौवन का एक नृत्य बनकर थिरकेंगे तुम्हारे ही तरुण कदमों की ताल पर। जो यौवन का एक नृत्य बन के थिरकेंगे तुम्हारे ही तरुण कदमों की ताल पर। काव्य भी एक प्रसव, एक कविता थी। बहुत सुंदर सर। जी 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 जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मेरे ख्याल समय बचा हुआ सर, अभी काफी समय है आपके पास। अभी 15 मिनट है आपके पास। बिल्कुल। अब एक रिवायती गजल जो मैंने भी हाल फिलहाल लिखी थी, ताकि लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ सियासी या राजनीतिक गजलें कहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बहुत सारी गजलें कही, आज चुन कर आप लोगों के लिए हिंदी वाली गजलें लेके आया था जी। और एक रिवायती गजल है जिसमें ज्यादा नहीं 5 अशआर हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्वागत है सर। करना तो चाहा अहदे जवानी में कुछ नया। अहदे जवानी मतलब जवानी, युवावस्था में। करना तो चाहा अहदे जवानी में कुछ नया, लेकिन मिला शराब ना पानी में कुछ नया। करना तो चाहा अहदे जवानी में कुछ नया, लेकिन मिला शराब ना पानी में कुछ नया। इस आस में ही उम्र ये सारी गुजर गई। इस आस में ही उम्र ये सारी गुजर गई। आएगा मोड़ मेरी कहानी में कुछ नया। आएगा मोड़ मेरी कहानी में कुछ नया। इस आस में ही उम्र ये सारी गुजर गई। आएगा मोड़ मेरी कहानी में कुछ नया। हिजरत का सोच, हिजरत मतलब प्रवास, जब हम जाते हैं दूसरे शहर। हिजरत का सोच, क्योंकि मैंने बहुत हिजरत झेला है। मैं बिहार का रहने वाला और मुसलसल पिछले 30 सालों से, शायद ज्यादा से ही 30 क्या और ज्यादा सालों से बाहर रहा, दिल्ली में रहा और तमाम 15 राज्यों में रहते हुए बाहर अभी भोपाल में रह रहा हूं। हिजरत का सोच अजनबी शहरों की बेरुखी। हिजरत का सोच अजनबी शहरों की बेरुखी। किसको मिला है नकल मकानी में कुछ नया। नकल मकानी मतलब जब हम मकान बदलते हैं, जब घर बदलते हैं। किसको मिला है नकल मकानी में कुछ नया। एक फूल थी ये जिंदगी। एक फूल थी ये जिंदगी खिल के बिखर गई। एक फूल थी ये जिंदगी खिल के बिखर गई। होना भी क्या था गुलशन फानी में कुछ नया। गुलशन फानी मतलब एक नश्वर जो उद्यान है। होना भी क्या था गुलशन फानी में कुछ नया। और ये शेर मैं अपनी बाबत कह रहा हूं कि मेरी सुखनवरी के यूं चर्चे नहीं है राज। सुखनवरी मतलब साहित्य की बातें करना, कविता कहना है ना, शायरी करना। कहता हूं मेरी सुखनवरी के यूं चर्चे नहीं है राज। है पेच मेरी तुर्रा बयानी में कुछ नया। है पेच मेरी तुर्रा बयानी में कुछ नया।
तुर्रा बयानी कहते हैं वार्ता की अद्भुतता, जो वार्तालाप की अद्भुतता है, कहने की अद्भुतता। तो है पेश मेरी तुर्रा बयानी में कुछ नया। एक शेर था, एक गजल थी। बहुत सुंदर और सर, जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। जी जी जी। अब एक आसान शब्दों की एक गजल सुनाता हूँ। इरशाद। कहता हूँ, मतलब अर्ज किया है, जिसे सच में लगी हो भूख, जिसे सच में लगी हो भूख, खाना ढूंढ लेता है। जिसे सच में लगी हो भूख, खाना ढूंढ लेता है। मगर जो आलसी है, मगर जो आलसी है वो बहाना ढूंढ लेता है। जिसे सच में लगी हो भूख, खाना ढूंढ लेता है। मगर जो आलसी है वो बहाना ढूंढ लेता है। किसी स्कूल में सीखा नहीं लेकिन गराजों में, किसी स्कूल में सीखा नहीं लेकिन गराजों में, कोई बच्चा भी 10 नंबर का पाना ढूंढ लेता है। कोई बच्चा भी 10 नंबर का, ये शेर खास तौर पे मुलाजा क्या फरमाएं, बात, क्योंकि क्या बात। हमारे मुल्क में गराजों की कमी नहीं है। और उन गराजों में कम उम्र बच्चों के खिलवानों की कमी नहीं है। एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो मैं कहता हूं, लेकिन देखिए बच्चे कितने तेज होते हैं। जिसे कहता हूं किसी स्कूल में सीखा नहीं लेकिन गराजों में, कोई बच्चा भी 10 नंबर का पाना ढूंढ लेता है। और कहता हूं कमाई हो नहीं पाती है जब खेती से तो देका, देका मतलब किसान। कमाई हो नहीं पाती है जब खेती से तो देका, गुजारे के लिए कल कारखाना ढूंढ लेता है। गुजारे के लिए कल कारखाना ढूंढ लेता है। क्योंकि हमारे किसान अब पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। किसानी कौन करेगा? किसानों के बच्चे भी अब किसानी नहीं करते। कहता हूं गदाई से चलाना घर तो किस्मत आदमी की है। गदाई मतलब भीख मांगकर। गदाई से चलाना घर तो किस्मत आदमी की है। परिंदा शाम तक तो 4 दाना ढूंढ लेता है। परिंदा शाम तक तो 4 दाना ढूंढ लेता। मैं कहता हूं देखो कुदरत का निजाम कैसा है, प्रकृति की व्यवस्था कैसी है कि देखिए परिंदे भी भूखे नहीं रहते, लेकिन आदमी कितनी जल्दी भिक्षावृत्ति पे आ जाता है, भीख मांगने लगता है। हमें परिंदों से सीखना चाहिए। परिंदे जैसा भी दिन हो 2-4 दाना पा ही लेते हैं शाम तक। और बहुत कहते हैं खूबसूरत। हकीकत में तो मेहनत कश भी जी पाते हैं मुश्किल से। ये सच्चाई है। हकीकत में तो मेहनत कश भी जी पाते हैं मुश्किल से। कहानी में तो काहिल भी खजाना ढूंढ लेता है। काहिल कहते हैं जो काम करने से जो बहुत कोताही करता हो। तो कहानी में तो काहिल भी खजाना ढूंढ लेता है। कहता हूं कोई कितना छुपा ले खुद को मेरा दिल चुरा कर राज। ये मक्ता है, अर्ज किया है तमाम सामीन नाजरीन, मुलाहिजा फरमाए श्रोतागण दर्शकगण कि कोई कितना छुपा ले खुद को मेरा दिल चुरा कर राज, मेरी बंदूक का घोड़ा निशाना ढूंढ लेता है। मेरी बंदूक का घोड़ा निशाना ढूंढ लेता है। क्या तो बात ये एक और गजल थी। और सर, आप कुछ आराधना सिंह जी जुड़ी हुई हैं और वो लगातार आपको कमेंट कर रही हैं। प्रिया जी लगातार कर रही हैं, हरीश नवल जी, नीता जोशी जी, संजय अरे वाह, गुप्ता जी, प्रिया जी 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 बराबर वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। सभी दर्शक आपकी गजल बहुत पसंद कर रहे हैं और जी मैं जी, क्या सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। सर आप क्या आगे बात है। अगली गजल पढ़ें आप। जी जी। अब मैं नवादा का हूँ, नवादा से दूर हो गया, भाई बहनों में सबसे छोटा रहा और थोड़ा कभी कभी उसका दर्द भी सताता है। जब फादर मदर चले गए तो एक तरह से रिश्ता कट जाता है। मैं 5-8 भाई बहनों में सबसे छोटा रहा। जी बिल्कुल। तो कहता हूं कि बाबा मरे तो गांव से रिश्ता सिमट गया। क्या बाबा बात। मरे तो गांव से रिश्ता सिमट गया। मैं धीरे धीरे अपने ही लोगों से कट गया। बाबा मरे तो गांव से रिश्ता सिमट गया।
मैं धीरे धीरे अपने ही लोगों से कट गया। कहता हूं, फसलें ही जब खुलूस के रिश्ते की जल गई, फसलें ही जब खुलूस के, जब कहता हूं सच्चाई और निष्कपटता की जो फसलें हैं रिश्तों की, जब वो जल गई, फसलें ही जब खुलूस के रिश्ते की जल गई, बटने लगा जो खेत तो मैं पीछे हट गया। बटने लगा जो खेत तो मैं पीछे हट गया। क्योंकि अक्सर जब हमारे बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर में बंटवारा होता है, तो बटने लगा जो खेत तो मैं पीछे हट गया। तो कहता हूं, दुनिया का क्या करूं गिला इस दौरे जर में मैं, दुनिया का क्या करूं गिला इस दौरे जर में मैं, भाई ही जब जबान से मेरा पलट गया, भाई ही जब जबान से मेरा पलट गया। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, देखी है इसने पीढ़ियां ऐसा मैं सोच के, देखी है इसने पीढ़ियां ऐसा मैं सोच के, आंगन के बूढ़े पेड़ से जाकर लिपट गया, आंगन के बूढ़े पेड़ से जाकर लिपट गया। और कहता हूं, तरके नसब से एक तेरी इज्जत नहीं गई। तरके नसब का मतलब हुआ खानदान और कुल के परित्याग को कर देने को कहते हैं तरके नसब। कहते हैं तरके नसब से एक तेरी इज्जत नहीं गई, कद मेरा भी तो गैर की नजरों में घट गया। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और उसको याद करते हुए मैंने मक्ता पेश किया है। माँ कल दिखी थी ख्वाब में रोते हुए राज, माँ कल दिखी थी ख्वाब में रोते हुए राज, मेरा कलेजा देख के एकदम से फट गया, मेरा कलेजा देख के एकदम से फट गया। क्या बात। बाबा मरे तो गांव से रिश्ता सिमट गया, मैं धीरे धीरे अपने ही लोगों से कट गया। माँ को देखकर तो मेरा कलेजा फट गया। क्या बात है, बेहतरीन शेर कहा सर आपने। माँ तो माँ है सर, माँ को हर बच्चा याद करता है, बेटी हो बेटा हो, और माँ से हर व्यक्ति इतना जुड़ा होता है कि मतलब उनके जाने के बाद भी और उनके रहते हुए भी उनकी दुनिया पूरी बेटे और बेटियों के साथ ही रहती है। बहुत खूबसूरत मक्ता आपने पेश किया। तो सर अभी आप के पास 5 मिनट और हैं, बल्कि आप 10 मिनट कैसे नहीं 5 ही मिनट है, 15 मिनट में आपको खत्म करना था। एक गजल आप और कह सकते हैं सर, स्वागत है। जी 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 जी। और सर मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। प्रिया जी, हरीश नवेल जी और नीलू मिश्रा जी का कमेंट है, योगिता त्यागी जी का है, पूनम सागर जी का है, संजय गुप्ता जी का है, नीता जोशी जी बराबर, वाह बेहतरीन गजल, और मंच संचालन की भी तारीफ कर रही हैं, और सभी लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और श्रोतागण का मैं निरंतर आभार व्यक्त करती हूँ और फिर कहती हूँ, श्रोता है तो हम है। सर स्वागत है आपका। बेहद शुक्रिया हमारे तमाम श्रोतागण का और हमारी संचालिका महोदया जो हैं दोनों का ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो अभी जुड़ा हूं और लोग जुड़ेंगे, ये शायद सुबह से ये लोग जुड़े हुए हैं और इस मैराथन में अथक प्रयास कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं। और मैं शायद ये मेरी आखिरी गजल होगी। सचमुच में मेरी बोली बैठ गई, मैं कहता हूँ, और बोली बैठ जाती है। तो एक गजल ये आखिरी है, ये भी मुनव्वर साहब की मैंने बहुत सारी गजलों का जवाब दिया है, तो ये भी उनकी एक गजल का जवाब है। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि रावण जीत जाता है, उनकी गजल का रदीफ और काफिया रदीफ ये था। किताबों में तो लिखा है कि रावण हार जाता है, मैंने हार जाता को जीत जाता कर दिया है। हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है, हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है, यहां गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। हो अच्छे आप कितने भी मगर धन जीत जाता है, यहां गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। और कहता हूं, नहीं जागा है हम सबके दिलों में राम का जज्बा, नहीं जागा है हम सबके दिलों में राम का जज्बा, इसी कारण चुनावों में भी रावण जीत जाता है, इसी कारण चुनावों में भी रावण जीत जाता है।
और अगला शेर अर्ज किया है, हुनर देहात की लड़की ने मेकअप का नहीं सीखा। गांव की लड़की है बेचारी, कहता हूं हुनर देहात की लड़की ने मेकअप का नहीं सीखा, तभी तो कांच की चूड़ी से कंगन जीत जाता है, तभी तो कांच की चूड़ी से कंगन जीत जाता है। और एक शेर ये अर्ज किया है, देखिए घर के खाने के ऊपर भी शेर लिखा है कि है उसका रंग भी सादा, है उसका दाम भी अर्जा, अर्जा मतलब सस्ता, है उसका रंग भी सादा, है उसका दाम भी अर्जा, मगर गुण में सभी सब्जी से लहसुन जीत जाता है, मगर गुण में सभी सब्जी से लहसुन जीत जाता है। कहता हूं नहीं है घर चलाने में पिता का हाथ कम, लेकिन नहीं है घर चलाने में पिता का हाथ कम, लेकिन हमेशा खेत से ममता का आंगन जीत जाता है, हमेशा खेत से ममता का आंगन जीत जाता है। और कहता हूं यहां मुंसिफ भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे से, यहां मुंसिफ भी आते हैं रिजर्वेशन के कोटे से, अदालत में नहीं ऐसे ही रहजन जीत जाता है। रहजन कहते हैं जो राह का लुटेरा है, अदालत में नहीं ऐसे ही रहजन जीत जाता है। और मख्ता अर्ज किया है, बिहारी इंतखाबों का गणित भी क्या कहे हम राज, बिहारी इंतखाबों का गणित भी क्या कहे हम राज, अगर दो कुर्मी लड़ते हैं तो बाभन जीत जाता है। ये कुर्मी और बाभन बिहार की दो जातियां हैं, तो अगर दो कुर्मी लड़ते हैं तो बाभन जीत जाता है। वजह कितने धन जीत जाता है, यहाँ गुंडा मवाली भी इलेक्शन जीत जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों ने बड़े धैर्य, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, मतलब क्या तारीफ कहूँ, तारीफ के लिए हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। आप सब मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, नवाजा, समाज सुना, आपका हृदय से आभार व्यक्त और आप लोगों से विदा ले रहे हैं। जी।